नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में पूरे जो भारत के पूरे इम्पोर्टेंट पर्वत हैं उनकी पूरी जानकारी दे दी थी। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से हिमालय पर्वत का, पर्टिकुलर हिमालय पर्वत का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय क्या है, हिमाद्री क्या है, लघु हिमालय क्या है, शिवालिक क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या होता है, सचर जोन क्या होता है, हिमालय फ्रंटियर क्या होता है। इतना सारा जो हिमालय के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं वो पूरे क्वेश्चन एक बार आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको पूरा का पूरा ये हिमालय रीजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट हैं, पूरे आपको याद हो जाएंगे। लेकिन शर्त इस बात की है कि आप पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद एनालिसिस करिएगा। आप वैसे ही पाएंगे कि हाँ, आपको हिमालय आंख बंद करके आप किसी को भी हिमालय की पूरे रीजन आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आप जो है तो परफॉर्मेंस अपना दे पाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो अगला टॉपिक, इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, MPPSC प्री हो, ESB के कितने भी एग्जाम हैं, SSC हो, किसी भी एग्जाम के लिए यदि उसमें जनरल नॉलेज और इंडियन ज्योग्राफी है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहरहाल शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल आप देखिए किस तरीके से हिमालय बना। यदि आप हिमालय की बनने की प्रोसेस समझ जाएंगे तो हिमालय के ये पूरे पार्ट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, इस तरीके से मैं आपको दो हिस्से पे बना लेता हूँ यहीं पर, यहाँ से आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर बस एक बहुत ध्यान से बात समझिएगा, तब ये चीज़ें आपको याद हो पाएंगी बहुत अच्छे से। मान लो कि ये एक डब्बा मैंने यहाँ पर बनाया, ये अपना इंडिया है। क्या है ये? इंडिया है। इंडिया रीजन ये है, मैप आपके सामने है। मान लो ये इंडिया है, इसके ऊपर से ये पूरा रसिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान का पार्ट, पूरा यूरोप का पार्ट, ये वाला यूरोप प्लस रसिया का पार्ट ये वाला है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये छोटी चीज़ समझ लोगे ना तो ये पूरी चीज़ याद हो जाएगी आपको। आप खुद कहोगे कि हाँ, इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा इससे मिला। मान लो ये इंडिया है और ये यूरोप है। अच्छा, अब आप ऐसे समझो, ये इंडिया का एक मान लो पत्थर यहाँ रखा है और एक पत्थर यहाँ रखा है, बीच में है गैप, यहाँ मान लो समुद्र है या यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे मान लो पानी है, ये पानी वाला क्षेत्र है और ये यूरोप रशिया वाला क्षेत्र है। अच्छा, आपने जब डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो एक सिद्धांत पढ़ा होगा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, UPSC के जब आप सिलेबस देखेंगे तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, या MPPSC में भी पहले प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। वो ये सिद्धांत इसलिए पढ़ने पड़ते हैं ताकि आपको हिमालय रीजन का पूरा क्षेत्र अच्छे से समझ में आ सके। अब मैंने कहा कि ये इंडिया है, ये यूरोप है, यहाँ इस हिस्से में पानी भरा हुआ है। ऐसा जब इस तरीके का पूरा वर्ल्ड नहीं बना था तब ये स्थिति थी। यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर जो है तो यहाँ पर स्थित था। कहाँ पर? इंडिया और यूरोप के, ये यूरोपीय क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र बना हुआ तो वहाँ टेथिस सागर था। अब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये कहता है कि जो प्लेटें हैं, वो जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की ओर खिसक रही है। ठीक है, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का जो है तो मानना है कि ये जो इंडियन प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट की ओर खिसक रही है। अब आप एक कॉमन सेंस की बात बताइए, बीच में मान लो, अब आप ऐसे समझिए, इस उदाहरण से समझिए, बीच में मान लो पानी भरा है, यहाँ से दबाव, इसको अपन आगे खिसकाएंगे और यहाँ एक पत्थर यहाँ है, एक पत्थर यहाँ है और ये बीच में पानी भरा हुआ है। अब यदि इसको खिसकाएंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगा। बात समझ में आ गई? जब इसको खिसकाएंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगा। अब यहाँ से यदि इतनी बात आपको, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई तो ये पूरा हिमालय आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल चलो देख लीजिए। मान लो यहीं पर एक ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर में बालू भर के आती है। ठीक है, ट्रैक्टर में बालू भर के आई। अब प्रेशर वाला ट्रैक्टर है, जब वो बालू को निकालता है, मतलब प्रेशर से जब ट्राली को ऐसे ऊपर की जाती है तो बालू पूरी नीचे आ जाती है ज़मीन में। तो वो जो ढेर कैसे बन जाता है? ढेर इस तरीके से बनता है, ऐसे ढेर जो है तो बन करके बालू पूरी इस तरीके से पूरा ढेर बना देती है। मान लो यहाँ से ट्रैक्टर ने बालू ऐसे की तो पूरा ढेर बना दिया। अब यही है पूरा कॉन्सेप्ट हिमालय का। देखो, जब ढेर बनाया तो जो महीन बालू होगी वो ऊपर रह जाती है और जो कंकड़ पत्थर हैं तो वो धीरे धीरे कर करके ऐसे नीचे जो है तो फैल जाते हैं, ऐसे नीचे फैल जाते हैं। ये तो साधारण सा देखा ही होगा आपने, कंकड़ पत्थर कैसे इस तरीके से धीरे धीरे नीचे फैल जाते हैं, देखा है ये।
अब समझना, जो इसमें आपको आगे टेक्निकल शब्द मिलेंगे, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र बांगर कहलाता है, वो इसी सिद्धांत से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये दो बातें दिमाग में अंत तक याद रखिएगा, और हिमालय की जो मैं पूरी बातें बताता जाऊँ उसको समझते चलिएगा, एक एक चीज़ों को समझना, आपको आंसर पूरे मिलते चले जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हिमालय को मुख्य रूप से 1, 2, 3 और 4 पार्टों में बांटा गया है। कितने? हिमालय के मुख्य रूप से कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हिमालय के हैं। अब इनके पहले तो नाम अच्छे तरीके से समझ लीजिए, 4 नाम कौन कौन से हैं। तो मान लो हिमालय के इस तरीके से 4 पार्ट हैं, तो ये 4 पार्ट जो है ना, इसमें ये पहला पार्ट जो यहाँ से गया है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय हो गया ये हो गया ट्रांस हिमालय। ये हो गया महान, सबसे इंपॉर्टेंट देव हिमालय, भगवान यही इसी हिमालय को भगवान हिमालय, देवताओं का हिमालय भी बोलते हैं। हिमाद्री या महान या आंतरिक हिमालय, ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का हो गया लघु या मध्य, बीच का है, तो तीसरे नंबर का क्या हो गया? लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय, ये तीसरे नंबर वाला है। और लास्ट का जो पार्ट है हिमालय का उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो देखो ट्रांस के बाद आपका आ गया महान, महान के बाद आ गया लघु, और लघु के बाद आ गया शिवालिक। तो ये 4 नाम याद कर लो। ट्रांस के बाद आपका आ गया महान, महान के बाद आ गया आपका लघु, और लघु के बाद आ गया शिवालिक। तो 4 नाम समझ में आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि ट्रांस ये है, महान ये है, लघु ये है और शिवालिक ये है। ये 4 नाम आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाली लाइन ले लो, ये ट्रांस वाली लाइन। कौन सी? ये ट्रांस की लाइन जो यहाँ ऊपरी हिस्से पर है। अच्छा, अब एक बात समझना ट्रांस हिमालय की, जो ऊपरी हिस्से को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि ट्रांस हिमालय का क्षेत्र क्या है। देखो, ट्रांस हिमालय जो है ये भारत में स्थित नहीं है, भारत के उस साइड, इसको परा हिमालय भी बोलते हैं। मतलब जो हिमालय है ना उसके पीछे साइड का क्षेत्र। ठीक है, मान लो ये हिमालय के पीछे साइड का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो बात तो यहाँ ट्रांस हिमालय की क्या होगी कि जो हिमालय के पीछे साइड का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी है, मैं यही नाम लिखूंगा उसका, जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था, पूरे पर्वत बढ़ाए थे। आप जो है तो मैं लिंक इसकी दे दूंगा, या तो आप सीधा इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरी। देखो, काराकोरम श्रेणी जो है तो किस हिमालय पर स्थित है? ट्रांस हिमालय पर स्थित है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको कि काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय पर। अच्छा, लद्दाख श्रेणी भी किस में है? लद्दाख श्रेणी भी ट्रांस हिमालय में है। 2 बात याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी भी ट्रांस हिमालय में है और लद्दाख श्रेणी भी कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है। ये 2 बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एक और इससे क्वेश्चन आता है ट्रांस हिमालय से, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्लेशियरों के नाम कभी पूछ लेते हैं। आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर भी आपका कहाँ स्थित है? ये सबसे ऊपरी वाला जो ट्रांस हिमालय है वहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, वहीं पर वाल्टोरो ग्लेशियर है, तो वाल्टोरो ग्लेशियर भी कहाँ पर स्थित है? आपका ट्रांस हिमालय पर वाल्टोरो ग्लेशियर भी स्थित है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये जो पूरा हिमालय क्षेत्र है, पूरा जो हिमालय रीजन है, ये पूर्वी क्षेत्र तक, इसकी लंबाई एक बार पूछी गई थी कि लंबाई कितनी है? पूरे इस हिमालय की लंबाई है 3000 किलोमीटर। कितनी लंबाई है पूरे हिमालय की? 3000 किलोमीटर की लंबाई जो है तो हिमालय की लंबाई है 3000 किलोमीटर। तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा। और चौड़ाई इसकी है 250 से 300 किलोमीटर की हिमालय की चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? ऐसे वाला क्षेत्र ये है 3000 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई इस तरीके की, तो चौड़ाई कितनी है? 250 से 300 किलोमीटर जो है तो इसकी हिमालय की चौड़ाई है। तो यहाँ तक पहली बात तो ये बात याद रखिएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, इसको याद रखिए। अब चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। ट्रांस हिमालय अपना कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है ट्रांस हिमालय। हिमालय के ऊपरी हिस्से को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, और इस हिमालय के जो ट्रांस हिमालय, इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख श्रेणियाँ जो है तो ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। और उसके बाद सियाचिन, वाल्टोर, बियाफो ग्लेशियर भी कहाँ हैं? आपके ट्रांस हिमालय में। तो यहाँ तक की बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है तो आपको इसी हिमालय से मिलेंगे, जिसका नाम है हिमाद्री, महान या आंतरिक हिमालय। इसकी जो हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय है, ट्रांस के जस्ट नीचे है। इसकी ऊंचाई है 6000 से 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चौड़ाई याद रखना है यदि इसकी, तो याद रखिए जो हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय है, इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, किसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर की? ये हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय की जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर है। सबसे इम्पोर्टेंट हिमालय ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पर्वत शिखर यदि जो भी पूछे जाते हैं पेपर में, याद रखिएगा इस बात को बहुत गौर से, कि यदि पर्वत शिखर किसी भी पेपर में पूछे जा रहे हैं तो 90% आपको उसको टिक करना है कि वो पर्वत शिखर महान, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के ही पर्वत शिखर होंगे। सबसे पहले आप यही याद रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में जो फेमस पर्वत शिखर हैं वो सब आपके यहीं पर हैं। कहाँ? हिमाद्री, महान, आंतरिक। और जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है सिक्किम वाला, वो भी आपका हिमाद्री, महान और किस हिमालय पर है? आंतरिक हिमालय पर स्थित है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पर्वत शिखर हैं। पहली बात तो इसमें स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8449 मीटर जो है तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपका हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय में। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 किलोमीटर, 8586 जो है तो मीटर, ये कहाँ स्थित है? आपका कंचनजंगा हिमालय भी, कंचनजंगा की चोटी भी कहाँ स्थित है? हिमाद्री, महान, आंतरिक हिमालय। लेहोद से 8516 मीटर, 8516 मीटर, ये भी कहाँ स्थित है? आपकी हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय में। मकालू की कितनी है? मकालू है 8485 मीटर, यो भी कहाँ स्थित है? हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय में स्थित है। धौलागिरी कितनी है? 8167 मीटर, 8167 मीटर, ये भी कहाँ धौलागिरी स्थित है? हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय में। मनासलू ये भी 8163 मीटर, ये भी कहाँ स्थित है? हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय में। देखो इनकी ऊंचाइयाँ, पहले तो केवल नाम पूछते थे, अब इनकी ऊंचाइयों का भी ये संख्या भी आने लगी है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट 8449, उसके बाद कंचनजंगा 8586, कंचनजंगा वेरी मोस्ट है, ये याद रखिएगा 8586 मीटर की ऊंचाई है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद लेहोत्से कितनी है? 8516। लेहोत्से के बाद मकालू कितनी है? 8485। धौलागिरा 8167 और मनासलू कितनी है? 8163। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये सब पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित है आपकी? ये हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय में स्थित है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गई, दो आपकी श्रेणियाँ कंप्लीट हो गई। अभी बहुत कुछ है, आप बस बिल्कुल देखते जाइए, अंत तक आपको बहुत सारे फैक्ट आज मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हिमाद्री, महान, आंतरिक हिमालय आपको समझ में आ गया कि कितना है। अब उसके बाद आइए, ये हिमालय जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिमाचल और लघु और मध्य, ये जो हिमालय है, ये वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से पेपर में अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले तक के पेपर में आपका केवल वो एक ही लाइन पकड़े थे, हिमाद्री, महान और आंतरिक हिमालय से ही क्वेश्चन बार बार पूछते थे। अब थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे आने लगे हैं, जो आते हैं आपके हिमाचल, लघु या मध्य हिमालय से। तो देखो भाई, इस हिमालय की यदि बात करें तो क्योंकि इस हिमालय में श्रेणियाँ बहुत हैं। अब एक बात यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बहुत आसानी से एक बात समझनी है। मैंने आपको, मान लो ये पूरा हिमालय रीजन है, ये ऊपर वाला क्षेत्र, उसके 4 पार्ट बताए, 1, 2 और 3। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट बताए। 4 पार्ट में आपको ये पता था कि पहला ट्रांस, दूसरा महान, तीसरा लघु, चौथा शिवालिक। अब एक बात बताओ, यहीं पर समझना, ये है, मान लो ट्रांस तो हो गया, ठीक है, महान हो गया, और ये हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ये वाला रीजन, ये वाला मान लो, ये वाला रीजन मैं उठाता हूँ। ठीक है, ये कौन सा है? हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। अच्छा, अब एक ये रीजन अपन ने ले लिया, ये बीच वाला रीजन। अच्छा, जो ये पूरा पर्वत का क्षेत्र होगा, इसके अंतर्गत भी तो पर्वत होंगे। बात समझ रहे हो? एक अलग अलग एक बहुत सारा पर्वत का क्षेत्र, पर उसके 4 भाग
फिर एक भाग लिया अपन ने कौन सा, ये हिमालय, जो हिमाचल लघु या मध्य हिमालय। तो एक भाग जब अपन ने ले लिया हिमाचल लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र, ये कहलाया। अब इसके अंदर के पार्ट होंगे, इसके अंदर के पार्ट जो है तो वो कहलाती हैं श्रेणियाँ, जो इंपॉर्टेंट है। इस कारण से मैं इस चीज़ को समझाने वाला था। क्या कहलाती है इसके अंतर्गत पार्ट, इस तरीके से मान लो एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, 3 श्रेणियाँ हिमालय लघु और मध्य हिमालय में आपको याद करनी है। कितनी श्रेणियाँ याद करनी है? हिमालय लघु मध्य हिमालय में 3 श्रेणियाँ मुख्य रूप से, ठीक है। एक श्रेणी का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी। एक श्रेणी यहाँ स्थित है पीर पंजाल। दूसरी श्रेणी स्थित है यहीं पर धौलाधर। कौन सी? धौलाधर श्रेणी स्थित है एक यहीं पर। कौन सी? हिमालय, जो हिमाचल लघु मध्य हिमालय में। और तीसरी श्रेणी यहीं स्थित है महाभारत, महाभारत श्रेणी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? देख लीजिए आप एक बार जरूर। समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्या बताया यहाँ। हिमाचल लघु या मध्य, हिमाचल लघु या मध्य के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। अब समझते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय पर स्थित है? आंसर लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यही थोड़ा सा घुमाते हैं कि धौलाधर श्रेणी इनमें से किस हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? हिमाद्री, महान और मध्य हिमालय के बीच, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच, लघु और ट्रांस हिमालय के बीच। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता है कि महान और लघु हिमालय के बीच में ही स्थित श्रेणी है ये तीनों, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत कहाँ स्थित है? ये महान और लघु यानी या मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। तो यहाँ की बात क्लियर हो गई होगी, आप सब लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ें। अब धीरे धीरे बिल्कुल आराम से पढ़ना है, एक एक बात को समझना है। जहाँ आपको समस्या हो वहाँ के लिए कमेंट में आपको क्वेश्चन करना है और मैं आपको आंसर उसके दे दूँगा। अब इसके बाद जब इसकी श्रेणियाँ कंप्लीट हो जाती हैं तो अपन पहुँचते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है। घाटियाँ जो फेमस हैं वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की घाटियाँ बहुत फेमस हैं। वो घाटियाँ आपकी इसी जो लघु या मध्य हिमालय है, इसी हिमालय में वो घाटियाँ आपको मिलेंगी। वो घाटियों के नाम कौन कौन से हैं? तो एक घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है किस हिमालय के अंतर्गत है? मध्य हिमालय के। महान टिक कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। महान में याद रखना है कि यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेंगे तो महान से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लिहोत्से, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, केवल पर्वत श्रेणी, पर्वतों के नाम ही अधिकतर इसमें हैं। यदि घाटियों के नाम पूछते हैं, श्रेणियों के नाम पूछते हैं तो आपके लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत घाटियाँ और श्रेणियाँ हैं। कुछ ऐसा एक बेसिक पॉइंट बना के दिमाग में चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। घाटियाँ कौन कौन सी? कश्मीर घाटी किस हिमालय पर स्थित है? तुम लघु या मध्य हिमालय पर। कुल्लू घाटी किस हिमालय पर स्थित है? कुल्लू घाटी किस हिमालय पर स्थित है? तो आपकी लघु या मध्य हिमालय पर। कांगड़ा घाटी किस हिमालय पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लघु या मध्य हिमालय पर। काठमांडू किस हिमालय पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा लघु या मध्य हिमालय पर। शिमला किस हिमालय पर स्थित है? तो शिमला का भी आंसर आपका हो जाएगा कहाँ? लघु या मध्य हिमालय पर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। घाटियों की बात समझ में आ गई कहाँ है। अभी तो दून आने वाले हैं, घाटियाँ अलग, दून अलग है ना। देहरादून, पाटली दून, ठीक है, दून अलग आएंगे। तो अब ये घाटियाँ समझ रहे हैं। घाटियाँ समझी जिसमें से क्या है? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, शिमला, ठीक है। ये सब जो है तो कहाँ पर स्थित है? हिमालय के किस रीजन पर? तो हिमालय के लघु और मध्य हिमालय रीजन पर स्थित है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, कोई समस्या? बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, ये बात तो हो गई अपनी हिमालय लघु और मध्य हिमालय की।
अब जब हिमालय आप ट्रांस की चर्चा की, ट्रांस के बाद आप कहाँ पहुँचे, महान में पहुँचे, महान के बाद लघु या मध्य में आए। ठीक है, आपने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि ट्रांस में आपको केवल काराकोरम याद रखनी है, लद्दाख श्रेणी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा मानसरोवर झील याद रखनी है, कैलाश पर्वत याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर, ट्रांस हिमालय पर। और महान हिमालय पर आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लिहोत्से, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, ये आपको महान और आंतरिक पे याद रखना है। लघु और मध्य में आपको याद रखना है घाटियाँ, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू और शिमला। साथ में 3 श्रेणियाँ, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, तो ये श्रेणियाँ भी आपको याद रखनी है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणियाँ लघु या मध्य में। इसके बाद आगे बढ़ें, शिवालिक, वेरी मोस्ट, शिवालिक भी इम्पोर्टेंट है। देखो शिवालिक जो हिमालय है वो तीनों रीजन का सबसे लास्ट वाला हिमालय है। सबसे लास्ट वाला हिमालय कौन सा है आपका, शिवालिक हिमालय। दून का यदि शब्द आए कि जैसे कोटली दून और पाटली दून 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो यदि दून आए तो दून का आंसर लगाना है आपको कि शिवालिक हिमालय में ही दून पाए जाते हैं। दून कहाँ पाए जाते हैं आपके, शिवालिक हिमालय में दून पाए जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई, केवल दून, शिवालिक हिमालय का केवल क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, दून जो है कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं, कोटली दून और पाटली दून। अब आओ उसी ट्रैक्टर ट्राली पर, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने शुरुआत में आपको जो समझाया था वो अब उसका काम आ गया, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टर जब बालू को खाली करता है तो इस तरीके से बालू का ढेर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, इस एरिया में महीन बालू रहती है पूरी एरिया में, और यहाँ पर क्या रहता है, कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने खुद ही प्रैक्टिकल देखा होगा। अब चलते हैं बालू के रीजन पर, अब वही उसी का रीजन आने वाला है। देखो भाई, जो ऊपरी क्षेत्र है वो तो पूरा पत्थर वाला क्षेत्र या पहाड़ी वाला क्षेत्र या किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो तो बर्फ वाला क्षेत्र हो गया। अब आते हैं उत्तर का मैदान जो डेवलप हुआ, इतना उपजाऊ क्षेत्र कैसे बना। आपने देखा कि मिट्टियाँ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिट्टियाँ यदि आपने स्ट्रक्चर इंडिया का अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो मिट्टियाँ, उपजाऊ फसलें सब याद हो जाती है। कैसे, देखिए आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तब एक टैथस सागर था, उसका दबाव हुआ और उसका ऊपर उठने के बाद हिमालय एक वलित पर्वत बना। अच्छा ये बताओ, जब ये बड़ी चीज़ जब दबाव हुआ तो हिमालय एक वलित पर्वत बना, तो जो उसका मलबा होगा वो धीरे 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 करके नीचे की ओर बहेगा। बात ये समझ गए, मलबा कैसे होगा, धीरे 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 नीचे की ओर बहेगा। तो उस मलबा जब पूरा नीचे का क्षेत्र जब पूरा नीचे आ जाता है तो एक मैदान का निर्माण करता है, और उसी मैदान को उत्तर का मैदान कहते हैं। अब बताओ उस मैदान में क्यों नहीं पानी की मात्रा अधिक होगी, क्यों नहीं वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, क्यों, क्योंकि वो एक जो सागर था टैथस सागर, उसका मलबा है और उसकी मिट्टी, इसलिए वहाँ उत्तर के मैदान की मिट्टी उपजाऊ हुई, इसीलिए वहाँ गन्ना की खेती होती है। ठीक है, तो ये रीजन है मुख्य रूप से, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो उसकी जो गाद और मिट्टी जो है तो वो इस क्षेत्र पर फैल गई, और जो यूपी का क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान जो निर्माण हुआ उसी को क्या बोलते हैं अपन, सबसे उपजाऊ क्षेत्र बोलते हैं, वो भी हिमालय रीजन के ही गाद है। अब क्या है कि जब वहाँ से ये मलबा बहेगा, कंकड़ पत्थर साथ में आएंगे, तो जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं, ये शब्द बहुत बार पेपर में पूछा है, उसको क्या बोलते हैं, भाबर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भाबर, ये शब्द याद रखिए। भाबर क्षेत्र मतलब जो कंकड़ पत्थर आए और वो इकट्ठे हो गए उसको बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। और उसके बाद जो दलदली और उपजाऊ मृदा बनी उसको बोलते हैं खादर का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, खादर का क्षेत्र। उत्तर भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं कि जो ऊपर से आती है, कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती है, उसके बाद फिर पुनः से आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ से नदियों का उद्गम होता है तो ये भाबर के क्षेत्र में आती हैं। भाबर के क्षेत्र में क्या है, कंकड़ पत्थर है, तो नदियाँ क्या हो जाती हैं, उन पर स्पेस रहता है तो नीचे की ओर समा जाती हैं, उसके बाद वो खादर के क्षेत्र में बाहर निकल आती हैं। तो भाबर और खादर का क्षेत्र जो है कहाँ है, इसी रीजन पर लास्ट में स्थित है। अब बताइए आप लोग, इतनी बातें आपको समझ में आई हिमालय की कि नहीं आई समझ में, क्योंकि ये एक भू आकृतिक विभाजन है, एक प्रादेशिक विभाजन भी हिमालय का है। और इसके बाद अभी आपको 4 बातें और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप मुझे इतनी चीज़ें बताइए कि ये चीज़ें सबको समझ में आई कि नहीं आई, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, 5-10 मिनट और आपके लूँगा
उसमें आपको और जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, किस तरीके से हिमालय के विभाजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनकी चर्चा और करने वाले हैं। तो पहले यहाँ तक का आप बताइए कि किसको किसको समस्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इसकी जानकारी दीजिए मुझे पहले। चलिए, मतलब आप लोगों की ये बातें पूरी समझ में आ चुकी हैं। अब मैं इसको सही कर करके अब एक 5-10 मिनट का और केवल काम रहेगा आपका, और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको समझने को मिल जाएगी। ठीक है, हिमालय रीजन आप लोगों ने देख ही लिया है। अच्छा, एक बात अब मैं इसको फिर से बनाना चाहता हूँ, और इसको बहुत मैं आप लोगों का ध्यान इसी ओर पूरा एकदम कंसंट्रेट हो करके देखिए आप लोग, तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपको पता चलने वाली है। ठीक है, समझ दिख रहा है सबको? नहीं दिखे जहां वहां बस आपके पास ही है ऑप्शन, उसको जूम करिए और देख लीजिए। चलिए, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसको इसीलिए यहाँ पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये पढ़ा है तो यही समझ में आएगा। ये वाली लाइन मैं इसको बोल देता हूँ कि ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस के बाद कौन सा आया, अपना महान आया, तो ये हो गया अपना महान हिमालय। महान के बाद कौन सा आया, लघु, तो ये हो गया आपका लघु हिमालय। लघु के बाद आपका आ जाएगा शिवालिक, तो ये हो गया शिवालिक हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे समझिए, काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता। और इसके बाद ये हो गया उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। इतना तो लगभग जितने लोगों ने यदि शुरुआत से वीडियो देखा है तो ये बातें 1 2 3 4 बातें तो सबको पता है। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक चीज़ें और यहाँ यही लिख लेते हैं। अच्छा, ये बताओ एक बात कि ये पूरी एक सतह है जो कितनी है, ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक और उत्तर का मैदान, ये पूरी सतह है। अब बहुत गौर से अच्छे तरीके से समझना इस बात को। ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक, ये पूरी सतह है। अच्छा, ये बताओ, ट्रांस यहाँ से प्रारंभ है, ये इस क्षेत्र से है, यहाँ तक ट्रांस है। इसके बाद आप आओगे तो महान लग जाएगा, और इसके ऊपर जाओगे तो ट्रांस लग जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इसके नीचे आओगे तो महान लग जाएगा, इसके ऊपर जाओगे तो ट्रांस लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको? अच्छा, अब एक बात ये बताओ, कोई ना कोई तो बीच का ऐसा क्षेत्र होगा, कोई ना कोई तो बीच का ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ ट्रांस और महान, जहाँ ट्रांस और महान दोनों की मिट्टियाँ मिक्स होंगी। बात क्लियर समझ में आ गई? मैंने ये पहले बोला, एक समझ लीजिए, बकाया सब आसान है कि इस ट्रांस के नीचे आओगे तो आप महान हिमालय पहुंच जाओगे, और ट्रांस के ऊपर तो ऊपरी वाले क्षेत्र में ही जा रहे हो। ठीक है, तो लेकिन कोई ना कोई तो बीच का ऐसा क्षेत्र होगा जो ट्रांस और महान दोनों को अलग कर रहा होगा। बस वहीं से क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं कि ट्रांस और हिमालय को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसके क्या नाम है, महान और लघु को अलग करने वाले क्षेत्र का क्या नाम है, लघु और शिवालिक को अलग करने वाले क्षेत्र का नाम बताइए, शिवालिक और उत्तर के मैदान को अलग करने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। बस ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपन को ये सीक्वेंस ही नहीं पता। अब आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखो, ये बात तो समझ में आ गई सबके कि ट्रांस और महान के जो बीच का क्षेत्र है उसको ये केवल नाम याद रखने हैं बस। इसको बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन। क्या बोलते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन बोलते हैं ट्रांस और महान हिमालय के बीच के क्षेत्र को। जो एक बीच का पार्ट आएगा, जो भी समझाया मैंने, उसको क्या बोलते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे कि सचर जोन और हिंज लाइन किन दो श्रेणियों को अलग करती है, किन दो पर्वतों को अलग करती है, किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, तो आपका आंसर एक ही रहेगा कि ट्रांस और महान हिमालय को अलग करने वाले जोन को बोलते हैं सचर जोन या हिंज हिमालय। बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये महान है और ये लघु है।
ये बात सब लोग को पता है, महान और लघु है। इन दो को जो अलग करता है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, केवल ये नाम याद रखने, और क्वेश्चन कैसे भी आप ही बना लोगे कि महान और लघु को जो दो भागों में बांटता है उस क्षेत्र का नाम बताइए, तो उस क्षेत्र का नाम आपके सामने है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। से आप ऊपर की ओर जाओगे तो महान हिमालय की ओर पहुंचोगे, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट से आप नीचे की ओर आओगे तो लघु हिमालय की ओर पहुंचोगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। लघु और शिवालिक को जो अलग करता है उसका नाम है मेन बाउंड्री। मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री। लघु और शिवालिक को जो दो भागों में बांटता है उसका नाम है मेन बाउंड्री। ठीक है, उसका क्या नाम है? मेन बाउंड्री, जो लघु और शिवालिक को अलग करता है। आगे चलिए। शिवालिक और उत्तर के मैदान को अलग करता है ग्रेट बाउंड्री वॉल। ग्रेट बाउंड्री वॉल, या इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल। फ्रंटल। अब चलो भाई आने दो क्वेश्चन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आए होंगे, पेपर में आपको मिले होंगे, आपसे गलतियाँ हुई होंगी। क्यों? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा इसको। पहली बात तो आपको चार नाम याद रखने हैं: सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री और मेन बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री वॉल। मेन बाउंड्री वॉल याद रखिए, ग्रेट बाउंड्री वॉल याद रखिए, सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री वॉल, ग्रेट बाउंड्री वॉल यानी कि हिमालयन फ्रंट, और उत्तर का मैदान। आने दो क्वेश्चन कैसे भी, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपके तुरंत आंसर आएंगे। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है? आंसर है सचर जोन या हिंज लाइन। महान हिमालय और लघु हिमालय को दो भागों में कौन बांटता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री वॉल किन दो हिमालय रीजन को अलग करती है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ग्रेट बाउंड्री वॉल किन दो हिमालय रीजन के बीच में स्थित है? तो शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान को हिमालय से, हिमालय के रीजन से कौन अलग करता है? तो उसका सही आंसर है ग्रेट बाउंड्री वॉल या हिमालयन फ्रंटल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी, उम्मीद यही है। तो यदि आपको कोई बढ़िया से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो इससे भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नदियाँ तो इस तरीके से आपको याद करवाऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो अगला वीडियो जो भी अब मैं आपको इसी के टॉपिक के आगे आपको अगला वीडियो मिलने वाला है, तो उसकी चर्चाएँ अलग से करेंगे। हिमालय से संबंधित कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।